पानी की एक बूंद जिस तरह से समुद्र में मिल जाने से अपनी पहचान खो देती है, लेकिन मनुष्य समाज में रहता है लेकिन अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करता है। मनुष्य का जन्म समाज में विकास के लिए ही नहीं, स्वयं के विकास के लिए भी हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आज हम आपसे बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व, एक ऐसे महान शख्सियत, संविधान निर्माता, भारत निर्माता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं कौन है वो। लेकिन अभी आपसे हम बात करने के लिए आज इसलिए आए हुए हैं कि कुछ वर्ग विशेष के लोग बोलते हैं, मतलब अपने से जोड़ करके कि भीमराव अम्बेडकर सिर्फ हमारे हैं। भीमराव अम्बेडकर किसी वर्ग विशेष के नहीं, वो पूरे देश के हैं। उन्होंने कहा जाए कि एक आधुनिक भारत जो निर्माण किए हैं वो भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पे ही चल रहा है। तो भीमराव अम्बेडकर किसी वर्ग विशेष के नहीं, और जो एक वर्ग विशेष के मन में कुछ राय बना लेते हैं कि भीमराव अम्बेडकर गलत हैं, वो सिर्फ एक वर्ग विशेष के हैं, तो ऐसा नहीं है। आप उन्हें पढ़िए, उन्हें जानिए, उन्हें समझिए, फिर आप अपने मन में इस तरह की राय बनाइए। उससे पहले हम आपको बता दें कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में हुआ था, और जो उनके माता का नाम था, माता का नाम भीमाबाई था और पिता का नाम श्री राम जी था। और भीमराव अम्बेडकर अपने पिता के 14वें पुत्र थे। भीमराव अम्बेडकर के जो एक गुरु थे, उनके जो गुरु थे, ब्राह्मण गुरु थे, उनका नाम था कृष्ण केशव जी। जो अम्बेडकर का जो कहा जाए कि उनको नाम मिला है अम्बेडकर, जो उनको सरनेम मिला है वो उनके गुरु से ही मिला है। और भीमराव अम्बेडकर बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, फ़ॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, वे बीए करते हैं। उनकी जो कहा जाए कि 32 डिग्रियां हैं, जो लोग बोलते हैं कि 32 डिग्री उन्होंने ली थी, लेकिन कुछ उनकी मुख्य डिग्रियां हैं, जैसे बीए किए, एमए किए, एमएससी किए, डीएससी किए, डॉक्टर ऑफ साइंस किए। उस समय की बात है, मतलब उस समय उन्होंने कितना पढ़ा। और उसके अलावा एलएलबी किए और भारत आए, फिर भारत में आईसीएस, मतलब एक अच्छी रैंकिंग की पोस्ट में कुछ दिन रहे। लेकिन कुछ दिन के बाद उनको नहीं अच्छा लगा, क्योंकि एक जो उनकी जाति आती थी वो महार जाति से आते थे, और उस समय जो कास्ट सिस्टम था अपनी चरम पे था, मतलब भयंकर तरीके से जो दलित थे, एसटी एससी थे, इनको बहुत सताया जा रहा था। सोचिए कि वो उस समय इतना पढ़े हुए थे, फॉरेन से पढ़कर आए हुए थे, लोग उन्हें सिर्फ उनकी कास्ट के कारण उनसे बात नहीं करते थे, उनसे दूर रहते थे, उनसे मतलब छुआछूत, जो उस समय की अस्पृश्यता थी एकदम चरम पे थी। ये सब उनको दुख हुआ। और इसके अलावा जो भीमराव अम्बेडकर हैं, वो जो भारत में आरबीआई है उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा एम्स में और स्वतंत्रता आंदोलन में तो निभाते ही हैं। मतलब अगर कहा जाए कि भीमराव अम्बेडकर का बहुत योगदान है अपने देश के लिए। और भीमराव अम्बेडकर प्रारंभिक जीवन में तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेते हैं। और जो भीमराव अम्बेडकर हैं, तो आज भीमराव अम्बेडकर को एक वोट बैंक बना दिया गया है। एक वर्ग विशेष, सिर्फ उनको वोट बैंक बना दिया गया है। अगर आपको वोट बैंक बनाना है तो किसी और मुद्दे पे बनाइए। भीमराव अम्बेडकर को अगर आप अपना आदर्श बनाना चाहते हैं तो एक आप उन्हें अपना आदर्श बनाइए और उनके पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करिए। उन्हें वोट बैंक, पहले कुछ दिनों पहले गांधी जी को वोट बैंक बनाया गया था, अब इस समय चल रहा है ट्रेंडिंग में कहा जाए तो भीमराव अम्बेडकर चल रहे हैं। तो ये सब वोट बैंक की राजनीति अच्छी नहीं है, इनको आप वोट बैंक नहीं बनाइए। अगर करना है तो इनके आदर्शों को फॉलो करिए ना, आप अगर कर सकते हैं तो। और उसके अलावा जो भीमराव अम्बेडकर जी थे, इनकी 4 बातें जो हैं, तो इनकी जो 4 बातें हैं इनमें से उनको पूरा अगर कहा जाए तो आप समझ सकते हैं, जिनमें से एक दलित, एक डिग्निटी, एक डेमोक्रेसी और एक धम्म। इन 4 चीज़ों को अगर आप समझ लिए तो भीमराव अम्बेडकर की पूरी जीवनी आप समझ लेंगे और उनका पूरा विकास, आधुनिक, मतलब टोटल उनके बारे में पूरा समझ लेंगे क्या है, कैसे है। लेकिन इन 4 चीज़ों को समझने के लिए आपके पास इफ़रात टाइम होना चाहिए, आप इनको पढ़िए। और इस वीडियो में तो मैं आपको बता नहीं सकता उनके बारे में, लेकिन हाँ, मैं आपको उनके धम्म, मतलब जो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि उन्होंने क्यों अपना धर्म परिवर्तन किया।
और धर्म परिवर्तन करने के पीछे क्या कारण थे और कितने लाख अनुयायियों को अपने साथ धर्म परिवर्तन करवाए थे। तो भीमराव अंबेडकर एक जब अपनी यूनिवर्सिटी में फॉरेन में पढ़ा करते थे, उस समय उनको एक कोई लेखक मिले और उन्होंने उनको बुद्ध की जीवनी के बारे में बताया, उन्हें समझाया सुनाया। उस दिन से वो थोड़ा सा बुद्ध के प्रति उनका जो लगाव है बढ़ने लगा और उस लेखक ने उनको एक बुक दी थी बुद्ध की जीवनी को। उस जीवनी को जब उन्होंने पढ़ा, आत्मसात किया उनकी हर एक बात को, और तब से उन्होंने फॉलो करना चालू कर दिया। उन्होंने बुद्ध को बहुत दिनों तक फॉलो किया। 1935-36 से उन्होंने मतलब उनका रुख जो है मुड़ गया था कि हाँ मैं अब जो धर्म अपनाऊंगा बौद्ध धर्म अपना लूँगा। लेकिन उनका जो 20 वर्ष का संघर्ष था, उन्होंने पूरे धर्मों को समझा कि किस धर्म में क्या है, क्या धर्म की सच्चाई क्या है, और अंतिम में उन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपना लिया। उन्हें यही लगा कि इस धर्म से अच्छा कुछ नहीं है। तो वे कहते हैं कि हम जो मतलब कहते हैं कि जो हम ये बौद्ध धर्म अपना रहे हैं उसके पीछे उन्होंने आर्टिकल में कुछ लिखा था। उन्होंने कहा कि हम जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है और इसके साथ में ईसाई धर्म है, इन धर्मों को ना अपनाने के कारण उन्होंने रीज़न दिया कि हिंदू धर्म में लोग भगवान को मानते हैं, इसके अलावा इस्लाम धर्म में मोहम्मद पैगंबर, उनको भी अगर कहा जाए तो अल्लाह को मानते हैं वो, यानी वो भी भगवान ही हैं एक। और उसके अलावा जैसे ईसाई में है, ईसाई में वो जो ईसा मसीह होते हैं वो उनको भी भगवान मानते हैं कि ये गॉड हैं, ये मतलब भगवान गॉड ऑफ सन मानना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों में सिर्फ एक कॉमन बात है कि ये सब भगवान को मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो बोलता है कि इंसान ही सब कुछ है, जो कुछ है सब इंसान है, तुम खुद हो। और भगवान बुद्ध जो थे उन्होंने इतनी जो प्रचार प्रसार अपना किया। हम बता दें आपको कि भगवान बुद्ध जो थे वो किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करते थे, कभी भी उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया कि उन्होंने कभी भेदभाव किया किसी भी दलित के साथ, किसी सवर्ण के साथ, किसी महिला के साथ। वे कभी किसी से भेदभाव नहीं करते थे। वो जितना एक सवर्ण को मानते थे उतना ही एक दलित को मानते थे, उतना ही एक सवर्ण महिला को, उतनी ही एक सवर्ण दलित को मानते थे। और यही सब उनका रुख देख के जो भीमराव अंबेडकर थे उनसे बहुत उनको एक कहा जाए कि उनके अंदर उनको लेके बहुत मतलब जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि ये बहुत महान व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा किया। मतलब ये धर्म ऐसा धर्म है कि यहाँ किसी भी तरह से लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा। और भीमराव अंबेडकर यही सब सोचते हैं और अपने साथ 5 लाख अनुयायियों को धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। भीमराव अंबेडकर की पहली शादी उनकी कम उम्र में ही हो गई थी, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी जो पत्नी थी उनकी डेथ हो गई। और डेथ हो जाने के बाद एक डॉक्टर ब्राह्मण महिला थी जिनका नाम शारदा था, उन्होंने उनसे शादी की और फिर शादी के बाद उनका जो नाम परिवर्तन करके सविता अंबेडकर रख दिया। और यही सब घटना भीमराव अंबेडकर के साथ थी। भीमराव अंबेडकर को बहुत सारी परेशानियां सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से तो भोगना ही पड़ रहा था, लेकिन उन्होंने आर्थिक के अलावा सामाजिक और तरह तरह से उनको जो समस्याएं हैं झेलनी पड़ी थी। और एक ऐसा मुकाम उन्होंने हासिल किया कि आज देश के लिए मिसाल बने हुए हैं। और भीमराव अंबेडकर को अगर फॉलो करना है तो आप उनके आदर्शों को फॉलो करिए, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करिए। और भीमराव अंबेडकर ने एक लाइन कही थी कि अगर नई दुनिया पुरानी दुनिया से भिन्न है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से ज़्यादा ज़रूरत है धर्म की। इसी के साथ मैं बात ख़त्म करता हूँ। और आज अंबेडकर जी की जयंती है, उनकी जयंती को सत सत नमन। धन्यवाद।